बढ़िया मोटिवेशन हुआ था। 9th क्लास वाले बहुत अच्छे से परिचित हैं और इंटर वाले भी थे। तो आज हम लोग आते हैं दीपावली टॉपिक को लेते हुए एक ऐसा जो हम लोग की इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड स्टूडेंट के लाइफ में जो भी इसकी महत्ता है उसको पहचानेंगे थोड़ा थोड़ा। ये क्यों मनाया जाता है, बच्चों के जीवन में इसका क्या उपयोग है। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, दीपावली, दीप धन अवली, इसका मतलब होता है दीपों की श्रृंखला। अगर इसमें पटाखों वाली बात होती तो इसका नाम होता पटाखावली। इसका नाम दीपावली ही क्यों रखा? दीप को सजाने से हमारा वातावरण शुद्ध होता, सभी को पता है। एक और भी बहुत रहस्यमयी बात है इसमें कि अगर दीपक को हम लोग कहीं से भी खरीदते हैं तो उससे ये होता है कि कम से कम 100 रुपए खरीदा, 50 रुपए खरीदा, एक गरीब के घर में कुछ पैसे जाते हैं। क्योंकि जो लोग मजदूरी करते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं अपने आर्थिक दशा से थोड़ा कमजोरी होते हैं। ऐसे नहीं हो सकते कि बहुत अमीर इंसान हो वो दिवाली बना रहे हो आपस में बैठ के। तो इसलिए इस दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा यही जो गरीबों की सामग्रियां हैं बनाई हुई मिट्टी की, भारत से जुड़ी हुई, उनको ही खरीदेंगे। कैसा नहीं, मार 500 की वो झालर ले लिए चाइना की और लगा दिए घर में, कहते दीपावली बहुत बढ़िया की बात है हमारे वहाँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं चाइना यानी चीन की सामग्री हमारे देश में अधिकतर बैन है और चाइना इलेक्ट्रॉनिक में सबसे आगे देखा होगा। और चाइना की चीजें खरीदेंगे 500 से, हम चाइना को मजबूत करेंगे ना कि अपने देश को। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, उन गरीबों के घर में भी दीपावली मनाई जानी चाहिए जिनके वहां 100 रुपए के लिए बहुत तंगी रहती है। बेचारे पता नहीं कब से मेहनत कर रहे होंगे, मिट्टी को बना बना करके एक दिवाली बनाते हैं। और हम लोग मॉडर्न में इतना आ गया कि ये जला लेते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, आर्टिफिशियल दिवाली ले आते हैं, वो जला लेते हैं। ये चीज अच्छी नहीं है और ये इसका महत्वता हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें जाना किधर था और जा किधर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने कम टू पॉइंट मुद्दे पर। दीपावली मनाने का सारा श्रेय एक भगवान श्री राम पर आता, सभी जानते हैं। और ये कहानी सभी जानते हैं। इनके पिताजी का नाम दशरथ था। अब जरा सोचो, एक ऐसे इंसान हमारे भारत में हुए हैं जो एक बेटा, अब यहाँ बेटा की कहानी आती है कि एक ऐसा बेटा जिसे कहा जाए बेटा जाओ कल तुम्हें हम राजा बना देंगे। क्या बना देंगे? राजा। और रात में एक ऐसा तूफान आया, ऐसी घटना घट जाए कि उन्हें नंगे पर चलने के लिए विवश कर दिया जाए। यानी एक ही रात में उनकी जिंदगी बदल जाती। जिसे स्वयं कल राजा बनना था वो एक ही रात में समझो फकीर बन जाता है। और कल मुकुट की तैयारी होनी है, कल राम मुकुट बनना है और तैयारी होनी है, चलना है, बिल्कुल राम मुकुट चलना है। कल बिल्कुल तैयारी है कि कल राम भगवान जो है बिल्कुल रात गद्दी पर बैठेंगे और रात को उनकी माँ की तरफ से आदेश आता है कि आपको वन को जाना है। और एक बार भी उस पुत्र ने यह नहीं कहा कि मुझे गद्दी पे बैठना है और वन नहीं जाना। आज का व्यक्ति क्या करेगा? पिता का मर्डर कर देगा। लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि मुझे नहीं जाना। उसने पिता का आदेश माना, कहा जो पिता कह रहे हैं वह सत्य। कहने मतलब हमें सत्यता पर चलना चाहिए, आदेशों पे चलना चाहिए, अनुशासन पे चलना चाहिए। जो होता वह अच्छा होता है। एक नौकरी मिली थी कांता जी, बिल्कुल जो बातें लिखी हैं वह सत्य है। तो इसमें यह था कि एक ऐसा पुत्र जो आज्ञाकारी पुत्र है। सोचो आज के समय में बच्चे क्या करते हैं अपने पिता के साथ या इधर उधर। अब सोचो एक बच्चा जो इतना धन दौलत पूरे भारत का राज मिलने के लिए, जिसको कहा जाए कि कल तुम्हें पीएम बनना है और रात में कहा जाए नहीं तुम्हें नंगे पैर जाना है, आज का बच्चा तैयार नहीं हुआ इतनी जल्दी से। इतने महान, इसीलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसलिए मर्यादा में पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ, इसीलिए वे आप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ही केवल ऐसा रूप ला सकता है, आप भी अपने पिता की सेवा कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर इसके बाद में आता है इनके साथ गए कौन? लक्ष्मण। एक ऐसा भाई, जब कभी बहुत ग्रेट भाइयों की एग्जाम्पल दिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है। इनका तो वनवास नहीं हुआ था, इनको तो नहीं कहा माता कैकेयी ने कि आप जाइए, लेकिन ये अपने भाई भक्त थे इतना कि इन्होंने अपने भाई की सेवा के लिए अपनी सारी सुविधाओं का त्याग किया। कहा हम पत्नी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपने घर का सारी चीजें यूज नहीं करेंगे। इन्होंने कहा हम भी चलते हैं, हम अपने भाई ही हमारे सब कुछ हैं। इसमें ही आपने कहीं कहीं सुना भी होगा राम और रावण, दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों का रा से नाम स्टार्ट है।
और रा का मतलब अगर आप थोड़ा पंडित गिरी में चले जाएं तो रा का मतलब होता है तुला राशि। दोनों सेम। और तुला राशि आपने खूब सुना होगा कि जो राशियां होती हैं दिन भर में एक बार निकाली जाती है, पेपर में भी आती है, आप लोग उसको पढ़ते हो कि आज दिन में क्या होगा, हमारे इतने दिन जिंदगी कैसे चलेगी। यहाँ पर एक अपवाद सिद्ध होता है। इससे अपवाद से ये है कि राम वो भी रा से थे और रावण भी रा से थे, लेकिन उसी एक पल में इस एक राम की क्या हुई, एक रा वाले की विजय हुई और एक का पराजय हुआ। ओनली कारण केवल कर्म का था। यहाँ क्या था, कर्म। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। यहाँ पर एक चीज और बहुत अच्छी आती है, राम जीते इसलिए क्योंकि उनका भाई उनके साथ था, रावण हारा इसलिए क्योंकि उनका भाई उनके साथ नहीं था। समझ रहे हैं? तो यहाँ से एक चीज हमें बहुत अच्छी मिल गई कि अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जैसी संकट काल क्यों ना आ जाए। एक ने भाई के साथ छोड़ा, सो किसने छोड़ा था? विभीषण। एक ने छोड़ा तो वो हारा और एक ने पकड़ा तो वो जीता। सोचो, आपने एक कहावत भी सुनी होगी, 1 लाख पुत्र 100 लाख नाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और 100 लाख नाती थे। नाती मतलब होता है पुत्रियों के, पुत्रों के जो भी बच्चे होते हैं वो नाती पोता, कि एक परिवार समझ सकते हैं। इतने लोग मारे गए केवल 2 लोगों से। यानी 2 लोगों में जीतने की क्षमता तब आ जाती है जब वो धर्म पर चलते हैं, या कह सकते हैं जब वो पिता की आज्ञा को मानते हैं, या कह सकते हैं जो केवल सुख सुविधाएं नहीं देखते, वो केवल अपने ईश्वर की भक्ति और पिता के आदेश को ही सब कुछ समझते हैं। तो आज के बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज के लोग राम नहीं बन सकते। आज के बच्चों के अंदर अभी देखा होगा कि अभी कल परसों दीपावली होगी, आप देखेंगे खूब पटाखे जितना खरीद सकते हो सारी मनी आप लेस कर देंगे, दे देंगे कि भैया इतना हमारे पास इतना मोटा होना चाहिए, हमारे पास ये जाना चाहिए, रॉकेट जाना चाहिए। तुम्हें नहीं